अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जयपुर के सिटी अस्पताल में रमेश का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान गुप्ता जी लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगते तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते थे। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी रमेश की मां ललिता भी बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो गुप्ता जी उनके पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे रमेश को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा कि देखिए, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ, गुप्ता जी ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भागदौड़ के बाद भी जब गुप्ता जी से सिर्फ 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हुआ तो निराश होकर उसने बेटी लक्ष्मी से मदद के लिए दिल्ली फ़ोन लगाया। उधर से फ़ोन पर दामाद अभिषेक की आवाज़ आई, हेलो पापा जी, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? बेटा अभिषेक, रमेश की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। हमसे 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका है। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से अभिषेक ने कहा, पापा जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन लक्ष्मी कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन लक्ष्मी पैसे लेकर जयपुर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने रमेश को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच गुप्ता जी ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर रमेश को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी भी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की मनीषा से शादी की और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद रमेश अपने माँ बाप से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वे नहीं आया। होली दिवाली तक पर भी वे फ़ोन पर भी शुभकामनाएं नहीं देता था। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। गुप्ता जी ने फ़ोन उठाया। उधर से रमेश बोल रहा था, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग? पापा, मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मैं 1-2 दिन में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त लक्ष्मी से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने ही मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा। गुप्ता जी ने कहा। इसके आगे गुप्ता जी कुछ बोलते रमेश गुस्से से भड़क उठा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने ज़िंदगी में मेरे लिए क्या ही किया है। और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर गुप्ता जी को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम से रहने लगे। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ा कर गिर पड़े तो बीबी ललिता ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई ललिता ने बेटे रमेश को फ़ोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील दी और आखिरी वक्त होने की भी दुआई दी। लेकिन जवाब में उधर से फ़ोन पर रमेश ने माँ को काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे रमेश ने यह तक कह दिया कि आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर ललिता पसीने से लथपथ हो गई। वो चकरा कर ज़मीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने लक्ष्मी बेटी को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो लक्ष्मी बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तू अभिषेक जी से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे पापा तुझे बार बार याद कर रहे हैं। लक्ष्मी ने उधर से फौरन जवाब दिया, माँ आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक अभिषेक के साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते लक्ष्मी और अभिषेक
जब घर पर पहुंचे तो रिश्तेदार गुप्ता जी के पलंग के आसपास बैठे थे। लक्ष्मी भागकर अपने पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो पापा, मैं आ गई हूँ, अब आप मेरे साथ दिल्ली चलोगे, वहाँ हम आपको बढ़िया इलाज करवाएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लक्ष्मी ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते गुप्ता जी बड़ी देर तक लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज़ में उन्होंने कहा, लक्ष्मी बेटी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तू जो आ गई है, मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। ये कहकर लक्ष्मी ने पापा का सिर अपनी गोद में रख लिया। माँ को बुलाकर उससे कह दिया, माँ, आपने खूब देखभाल कर ली, अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। उसके बाद तो लक्ष्मी ने पापा गुप्ता की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी रात पलंग पर बैठकर जागना, उसका रोजाना का काम हो गया था। कई बार गुप्ता जी ने लक्ष्मी से ये सब करने से मना किया, पर लक्ष्मी यही कहती, पापा, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठा कर घुमाते थे। सब कुछ तो किया, अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको। पापा, बेटी की बात सुनकर गुप्ता जी भी चुप हो गए। इधर गुप्ता जी की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त लक्ष्मी पापा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद रमेश एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागजात थे। अचानक बरसों बाद बिना सूचना दिए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो गए थे। दरवाजे से घुसते ही वे लपक कर गुप्ता जी के नज़दीक आकर आवाज़ देने लगा, पापा, उठो, आंखें खोलो, इन कागजात पर दस्तखत करना है, उठो उठो। ये कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। लक्ष्मी ने रोकर पूछा, भैया, ये कैसे कागजात है? लेकिन वे किसी की बिना सुने पापा को आवाज़ देते रहा। गुप्ता जी ने आंखें खोली, रमेश की तरफ एक बार नज़र देखा और अचानक उनके हाथ में दिए कागजात और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। ये देख लक्ष्मी चिल्लाई, पापा, पापा, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। लक्ष्मी बोली, भैया, जो मकान आप अपने नाम करवाना चाहते हैं, वह तो 10 साल पहले पापा ने आपके नाम कर दिया था। आप अब फिक्र न करो। ये सब देखकर रमेश ने फुर्ती से पापा के बिना दस्तखत कर कागजात उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। ललिता, लक्ष्मी और अभिषेक भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़े कार की पीछे उड़ रही धूल के गुबार में चकाचौंध भरी शहरी मतलब प्रस्त दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवारों को भरभरा कर गिरते हुए देखते रह गए। तो इस कहानी से हमें यही सीख लेनी है कि जिस माँ बाप ने हमको जन्म देकर इतना बड़ा किया है, उसके साथ ऐसा कभी नहीं करें। माँ बाप भगवान समान होते हैं। और साथ ही लड़के और लड़की में कभी भेदभाव न करें। इस कहानी से आपको सबक मिल ही गया होगा कि लड़का अपना होकर भी माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है और लड़की पराई होकर भी अपने माता पिता पे अपनी जान छिड़क रही है। तो लड़के और लड़की में कभी भेदभाव ना करें। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें। आपको इसी प्रकार की शिक्षा से रिलेटेड कहानियाँ मिलती रहेगी इस चैनल पर। थैंक यू।